नमस्कार। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के सफर पर बात करने वाले हैं जिनकी कहानी सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, धोनी, माही, कैप्टन कूल। बिल्कुल। हमारे पास उनके करियर पर एक काफी अच्छा विश्लेषण है, एक निबंध है। और आज हम इसी के जरिए धोनी की पूरी यात्रा, उनकी कप्तानी और वो कैसे इतने प्रेरणादायक बने, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी वाकई में असाधारण है। मतलब आप सोचिए, रांची जैसे शहर से आना, जहां शायद उतनी क्रिकेट की फैसिलिटीज ना हो, सही बात है। और वहां से निकलकर भारतीय क्रिकेट के शिखर तक पहुंचना। वो जो सफर है ना, रेलवे टिकट कलेक्टर से लेकर वर्ल्ड चैंपियन कप्तान बनने तक का, ये सिर्फ टैलेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वो इरादा, वो मानसिक मजबूती, वो दिखता है। वही तो स्रोत भी यही कहता है। अच्छा, तो उनका इंटरनेशनल सफर वो 2004 में शुरू हुआ था, है ना? पर शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी शायद। हाँ, शुरुआती कुछ मैच थोड़े ऊपर नीचे थे, थोड़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन फिर आई वो पारी, विशाखापत्तनम। ओ हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन्स। क्या पारी थी वो। जबरदस्त। निबंध भी कहता है कि वहीं से मतलब लोगों ने पहचाना कि इस लड़के में कुछ खास बात है। वो बेखौफ अंदाज। हाँ, और शायद चयनकर्ताओं ने भी तभी सोचा होगा कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। बिल्कुल। और देखिए कितनी जल्दी उन्हें फिर लीडरशिप रोल में देखा गया। 2007 में वो भी T20 वर्ल्ड कप, एकदम नई टीम के साथ। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, दाव था। सीनियर खिलाड़ी नहीं थे ज्यादा। और नतीजा, हम वर्ल्ड कप जीत गए, पहला T20 वर्ल्ड कप। कमाली था वो। और यहीं से वो कैप्टन कूल वाली बात शुरू हुई, है ना? दबाव में एकदम शांत रहना। हाँ, और वो सिर्फ दिखने के लिए कूल नहीं थे। स्रोत इस बात का विश्लेषण भी करता है कि कैसे वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी भावनाओं पर काबू रखकर सही फैसले लेते थे। जैसे वो 2007 फाइनल का आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को देना। हाँ, या फिर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खुद ऊपर बैटिंग करने आ जाना। ये फैसले दिखाते हैं कि वो खेल को कितनी गहराई से समझते थे। मतलब वो गट फीलिंग। और 2011 की जीत, वो तो 28 साल का इंतजार खत्म हुआ था। वो छक्का तो आज भी याद है सबको। हर किसी को। और फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी। हाँ, और इसके साथ वो उपलब्धि जो शायद ही कोई दोहरा पाए, तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले अकेले कप्तान। अविश्वसनीय है ये। T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी। और ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है ना? उनकी कप्तानी का स्टाइल ही अलग था। बिल्कुल, लीग से हटकर फैसले लेना। और बल्लेबाजी में वो फिनिशर वाला रोल। कितने मैच उन्होंने आखिरी ओवर्स में जिताए हैं। और वो हेलीकॉप्टर शॉट, वो तो पहचान बन गया था। निबंध में उनकी विकेट कीपिंग का भी जिक्र है। अक्सर बैटिंग और कप्तानी की वजह से वो थोड़ी पीछे रह जाती थी, पर क्या कमाल की कीपिंग थी। बिजली की तेजी से स्टंपिंग। हाँ, वो भी उनकी खासियत थी। फिर 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया उन्होंने, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके के साथ उनका सफर तो जारी रहा, और वहां भी सफलता, कई टाइटल जिताए। और स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे उन्होंने सीएसके में एक कल्चर बनाया, युवा खिलाड़ियों को मौका देना, उन पर भरोसा करना। हाँ, और यही उनकी विरासत है। सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह टीम को बनाना, खिलाड़ियों को उभारना, उनकी सादगी, उनका वो जमीन से जुड़ा रहना। इतनी सफलता के बाद भी विनम्र बने रहना। सही बात है। ये चीजें उन्हें सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं बनाती, बल्कि असल में एक प्रेरणा स्रोत बनाती हैं। निबंध का निचोड़ भी यही है कि धोनी की कहानी आंकड़ों और रिकॉर्ड से बहुत आगे की है। तो इस पूरी बातचीत और स्रोत के विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में आता है, किसी भी फील्ड में किसी इंसान को असल में प्रेरणादायक क्या चीज बनाती है? क्या वो सिर्फ उनकी उपलब्धियां होती हैं, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं? या फिर जो उनके व्यक्तित्व के पहलू हैं, जैसे मुश्किल में शांत रहना, टीम को साथ लेकर चलना, अपनी जड़ों को ना भूलना, क्या ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं? हाँ, सोचने वाली बात है ये। इस पर विचार किया जा सकता है।